हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं सिक्स्थ क्लास की जो पोइम है द काइट। इस पोइम के अंदर पतंग के बारे में बताया गया है कि वो कैसे उड़ती है, कैसे बच्चे उसके अंदर आनंद लेते हैं, मज़ा करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, जो ब्लू यहाँ पर आसमान को बताया गया है और ब्राइट पतंग को बताया गया है। इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू, वो कितनी चमकीली लगती है जब वो आसमान के अंदर उड़ती है। विथ ए डाइव एंड डिप, ऊपर जाती है, नीचे आती है, और इस ऊपर नीचे जाने में इट स्नैप्स, स्नैप्स का मतलब टूट जाती है, इट्स टेल, उसकी पूंछ। कई बार हम पतंग उड़ाते हैं तो देखते हैं ना, ज़्यादा हवा चलती है, ऊपर नीचे होती है, तो उसकी जो पूंछ है वो टूट जाती है। देन सोर्स लाइक शिप, और उसके बाद में जैसे तेज हवाएं चलती है तो शोर्स का मतलब आवाज़ करती है। किसकी तरह आवाज़ करती है? एक जो शिप होता है, जहाज की तरह वो आवाज़ करती है, और इस तरीके से लगता है कि वो बादलों के अंदर या हवाओं के अंदर एक जहाज ही उड़ रहा है। विथ ओनली ए सेल एज ओवर टाइड ऑफ विंड इट राइड, और जैसे जहाज लहरों को पार करता है उसी तरीके से ये हवाओं को पार करती है। क्लाइम्स टू क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब होता है टॉप पे पहुंच जाती है, शिखर पे पहुंच जाती है, चोटी पे पहुंच जाती है। बहुत तेज हवाएं चलती है, बच्चे मज़ा करते हैं, लंबी पतंग कर लेते हैं। उसके बाद में वैसे लगता है कि कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि मेरी पतंग सबसे ऊपर गई, तो वो इसी के बारे में बात कर रहा है कि वो टॉप पे चली जाती है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, और उसके बाद में जैसे ही हवा कमज़ोर हो जाती है, देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और उसके बाद में ऐसा लगता है कि वो रेस्ट करने लग गई जब हवाएं फॉल्स, द एज विंड फॉल्स, जैसे हवा कम हो जाती है उसके बाद में। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, स्ट्रिंग होता है जो उसकी डोर होती है, वो स्लैक का मतलब कमज़ोर हो जाती है। यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लो, अब जैसे ही वो कमज़ोर हो गई, पतंग भी नीचे आ गई, उसके बाद में बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं उड़ती हवा के बिना, तो उसको एंड रन, उसको पकड़कर वह दौड़ते रहते हैं जब तक नई हवा नहीं चलती या पतंग वापस ऊपर नहीं चली जाती। बच्चे दौड़ लगाते रहते हैं कि वो पतंग वापस ऊपर जाए। एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोज, और वो जैसी हवा चलती है उसके पंख वापस खुल जाते हैं, या उसके पंखों की सहायता से वह वापस ऊपर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, अब फिर क्या है, जैसे ही वो ऊपर चली गई फिर वो ब्राइट लग रही है। इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, जब वह नई होती है। बट रेगड थिंग, रेगड का मतलब होता है बुरी चीज, क्या होती है, यू नेवर विल सी, तुमने नहीं देखी। व्हेन इट फ्लैप ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, डोरी, और फ्लैप का मतलब हवा में वो फड़फड़ाती है पतंग, जैसे ही हवा चल जाती है थोड़ी रेगड हो जाती है, फट जाती है, तो उसके बाद में वो हवा में फड़फड़ाने लग जाती है। ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री, और वो कहाँ चली जाती है, एक टॉप ऑफ द ट्री, जहाँ पर वो फंस जाती है। रेगर टन ऑन टेट्रिड, टेट्रिड का मतलब होता है फटा हुआ। तो कवि कहता है कि जैसे पहले तो हम पतंग उड़ाते हैं, वो ऊपर चली जाती है, गोते लगाती है, ऐसे लगता है जैसे एक जहाज की तरह वो उड़ रही है। उसके बाद में वो नीचे आ जाती है, तो फिर बच्चे उसको लेकर, जब तक वो वापस ऊपर नहीं जाती, उसको लिए भागते रहते हैं। और उसके बाद में जब वो वापस ऊपर चली जाती है, उसकी पूंछ पहले ही टूट जाती है, फिर वो डोरी कमज़ोर हो जाती है, वो थोड़ा फड़फड़ाने लग जाती है। और जब सबसे बुरा कब लगता है हमें, जब वो फट जाती है और किसी पेड़ के ऊपर लटक जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ओके।